अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मादरेजा वली अल्लाह थे, यानी कि पैदाइशी वली अल्लाह थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा फरमाती है कि आपकी विलादत रमजानुल मुबारक के मुकद्दस और पाकीज़ा महीने में हुई और आप दिन भर दूध ना पीते थे। विलादत बासआदत के दूसरे साल मौसम अबर आलूद होने की वजह से लोगों को रमजान का चांद दिखाई ना दिया। लोगों ने मेरे पास आकर दरियाफ्त किया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया है या नहीं। हुजूर सैयदना गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं, मैंने कहा आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। फिर इसकी तस्दीक हो गई कि इस दिन माह रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी, यानी इस दिन पहला रोजा था। इस वाक़े से तमाम शहर में ये मशहूर हो गया कि सादात के घराने में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। हुजूर सैयदना गौसे आजम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का तमाम रमजानुल मुबारक में यही मामूल रहा कि सारा साल आप दूध पिया करते थे, मगर जो ही रमजानुल मुबारक शुरू हो जाता आप दूध पीना तर्क कर देते थे, यानी कि बंद कर देते थे। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही आप रहमतुल्लाह अलैह तुले आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कतअन दूध ना पीते थे, ख्वाह कितनी ही दूध पिलाने की कोशिश की जाती। और आप रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में दिन के वक्त रोजे से रहते थे और जब मगरिब के वक्त अजान होती और लोग इफ्तार करते तो आप भी इसी वक्त दूध पिया करते थे। रिवायत में आता है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लायक हुए तो आपको कुरान मजीद की तालीम के लिए एक मदरसे में ले जाया गया ताकि आप कुरान मजीद हिफ्ज करें। जब आप अपने उस्ताद के सामने दो जाने होकर बैठ गए तो उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ साथ अलिम से लेकर मुकम्मल 18 सिपारे ज़बानी सुना दिए। आपके उस्ताद ने हैरानगी से पूछा कि तुमने ये कब पढ़े और कैसे हिफ्ज किए? आपने फरमाया कि मेरी वालिदा माजिदा को ये 18 सिपारे याद है और वो इनको पढ़ा करती थी जब मैं शिकमे मादर में था, यानी जब मैं अपनी माँ के पेट में था। चुनांचे ये 18 सिपारे मुझे सुनते सुनते याद हो गए थे। मनकूल है हुजूर सैयदना गौसे आजम 18 बरस की उम्र में वालिदा माजिदा की इजाजत से मजीद तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए। आप फरमाते हैं, जब मैं बगदाद के लिए रवाना होने लगा तो वालिदा माजिदा ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे वालिदा ने तुर्का में 80 दीनार छोड़े थे। 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 दीनार तुम्हारे हैं। तुम्हारे दीनार मैंने तुम्हारी कमीज के अंदर सी दिए हैं। मैंने वालिदा माजिदा से नसीहत की, दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्वजल के अहकामात की पाबंदी करना, हराम से परहेज करना, तकदीर खुदावंदी पर राजी रहना और ख्वाह कैसे भी हालत हो झूठ ना बोलना। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरी वालिदा इस बात को जानती थी कि बगदाद मेरे लिए एक नया शहर है और वहाँ मेरा कोई दोस्त साथी या गमख्वार मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे एक सर्द आह भरने के बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया। मैं बगदाद जाने के लिए एक काफिले में शामिल हो गया। जब यह काफिला शहर की हुदूद से बाहर निकला तो रास्ते में 60 लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया और काफिले का तमाम मालो असबाब लूट लिया। लूट के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और पूछा, ऐ लड़के तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार है। वो शख्स मेरी बात को मजाक सुनकर आगे बढ़ गया। उसके बाद एक और शख्स मेरे पास आया, उसने भी मुझसे यही सवाल किया और मैंने उसे भी यही बताया कि मेरे पास 40 दीनार है। वो भी मेरा बात का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ये दोनों लुटेरे अपने सरदार के पास गए और उसे मेरी बात बताई। उस सरदार ने मुझे बुलाया और दरियाफ्त किया, क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दीनार है? मैंने उसे बताया, हाँ मेरे बगल के नीचे सिले हुए हैं। सरदार ने कमीज को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हो गए। वो सरदार हैरान हुआ और उसने मुझसे कहा कि तुमने इसे राज को क्यों ना रखा? तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? मैंने जवाब दिया, मेरी वालिदा ने सफर पर निकलते वक्त इस बात की नसीहत की थी कि बेटा जैसे भी हालात हो तुम झूठ ना बोलना। लिहाजा जब मुझसे पूछा गया मेरे पास क्या है तो मैंने सच सच बता दिया।
हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर उस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक आह भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालिदा का अहद नहीं तोड़ा और एक मैं हूँ जो साल से रब के अहद को तोड़ रहा हूँ और लोगों को लूट रहा हूँ। ये कहकर वो सरदार मेरे कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम मालो असबाब काफिले वालों को वापस कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दस्ते मुबारक पर तौबा की। चौके हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं, इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम के खिताब से सरफराज किया गया और बाज़ अकीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं।